नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं रिवाड़ी, और रिवाड़ी काफ़ी पुराना शहर है, पीतल नगरी है। आज हम एक अच्छी जगह लेके आए हैं। हम आश्रम में पहुँचे, वर्ध आश्रम में, और ये ऊपर ट्रस्ट है बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट आश्रम। हमारे साथ यहाँ के संचालक मौजूद हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं, जो आश्रम को चलाते हैं। यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। और वो घर ही क्या जिसमें बुजुर्ग नहीं, वो घर ही क्या जिसमें बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। और जिस घर में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती वो नरक बन जाता है। आखिर ये भी किसी के बुजुर्ग होंगे जो यहाँ पे रहते हैं। आज ये अपने बच्चों का, अपनी जो पोते हैं, अपने बेटे हैं, अपने बहुओं का इंतज़ार कर रहे होंगे। बड़े बदनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते। और साहब, नरक की जिनकी जीने को मजबूर हो जाएंगे आप, ये मत भूलना। आज आप बहुत हष्ट पुष्ट हैं, अपने माँ बाप को निकाल के बड़े खुश होते हैं, दुखी करके बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये मत भूलना, कभी आप भी बूढ़े होंगे और ये आश्रम भी उस दिन आपके लिए होगा। अंदर चल के नज़ारा दिखा दीजिए, थोड़ी सी तस्वीर। फिर पहले ये दिखा देते हैं, यहाँ पे बाबा फरीद जी की आरती, और आरती तो रोज़ सुबह शाम होती है। और यहाँ पर पूरा एक बड़ा अच्छा भव्य हॉल बनाया गया है। यहाँ पे बाबा फरीद जी की आरती लगा लीजिए, भजन कीर्तन लगा लीजिए, यहाँ पे पूजा पाठ लगा लीजिए, और यहाँ पे भंडारा वगैरह भी चलता रहता है। ये तस्वीर हम बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट रिवाड़ी की दिखा रहे हैं। अगर वास्तव में ही आप अपने माँ बाप को खुश रखेंगे, आपकी ज़िंदगी हरी भरी हो जाएगी, आपके घर में कभी दुख तकलीफ़ नहीं आएगी। और यहाँ पे बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट, बाबा जी को आशियाना की आवश्यकता की चिट्ठी, ये देख लीजिए, प्रभु जी के 1 महीने के उपयोग हेतु सामग्री, ये प्रभु जी की सेवा में भागीदारी हेतु आपसे निवेदन, ये लिखा गया है क्रमांक। तो साहब, आप हमेशा होटल में जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, आप चाय और पंप बार डिस्कोथेक अपनी बीवी बच्चों की शॉपिंग में 1 मिनट में पैसा उड़ा देते हैं। अगर जन्मदिन में लाखों रुपए पार्टी करके उड़ा देते हो आप। लेकिन साहब, आप व्यर्थ का खर्चा छोड़ के अगर कभी सोचेंगे, अगर यहाँ आप जन्मदिन मनाएंगे, आके ये दान करेंगे, तो आपका पैसा एक कीमती ट्रस्ट में बुज़ुर्गों के मुख में जाएगा जो यहाँ अनाथ हैं, बेसहारा हैं। अगर आप शादी में कटौती करेंगे, यहाँ देंगे या गौशाला में देंगे, एको कीमती पैसा भगवान के चरणों में, बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट बाबा फरीद के चरणों में जाएगा आपका पैसा। यहाँ बाबा फरीद जी का भंडारा लगता रहता है, यहाँ पे आरती भजन होती है। और यहाँ वो तस्वीर सामने की दिखा दीजिए। और यहाँ इतनी उम्र में जो चेहरे मुस्कुराते हैं वो अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट की तरफ से लिखा गया है, ये स्लोगन बहुत ही अच्छा है। और इस उम्र में वो मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, साथ साथ वो भगवान का रूप होते हैं। हम ऊपर चलते हैं, ऊपर का भी दिखा देते हैं। अब हम ऊपर का 2nd फ्लोर पे बुजुर्ग रहते हैं, उनका भी हम दिखा देते हैं 2nd फ्लोर पे। यह रिवाड़ी हरियाणा राज्य है। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बुजुर्ग दुखी है, मारपीट करते हैं, खाना नहीं मिलता, या उनके कोई बाली बारिश नहीं है, अकेले हैं, दवाई का पैसा नहीं है, घर में खाने का अन्न नहीं है, तो बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट रिवाड़ी अनाथ आश्रम में आ सकते हैं। ऐसी सुविधा शायद आपके घर में भी नहीं होगी। ये ऊपर का नज़ारा है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये हमारे प्यारे प्यारे भगवान जन बैठे हैं, साक्षात हर भगवान का रूप है। बाबा नमस्कार। नमस्कार। बाबा ठीक हो ना, अभी क्या तकलीफ है? पेट में दर्द है, यहाँ सांस नहीं आता है। सांस नहीं आता, पेट में दर्द, तो दवाई मिल रही है आपको? दिखाई नहीं देता मेरे को। अच्छा, दवाई तो दे रहे हो, खा रहे हो क्या आप? दे रहे हो, खा रहे हो ना? खा रहा हूँ। खा रहे हो तो फर्क नहीं पड़ा? पड़ जाएगा, दवाई बदलवा लो आप। बाबा जी से जो कह दो मेरी दवाई बदल दीजिए। कितने साल से हो यहाँ पे? मैं तो 21 दिन से हूँ। 21 दिन से हो, अभी आए हैं, ठीक है। सर आप भी आ जाइए साथ में। जी सर, अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा कैमरे में। दिनेश कुमार जी, तो आप यहाँ के संचालक? क्या तैसी हैं? ओके, दिनेश कुमार जी मेरे साथ संचालक बने हुए हैं खास बातचीत में। क्या कहेंगे, क्या सोचा थे
अनाथ आश्रम बुजुर्गों का करने का? देखते थे दुनिया के अंदर माता पिता की कदर जो बच्चे नहीं करते, घर से निकाल देते हैं, कूदते हैं। मन में आई थी उनकी सेवा करने की। मेरे साथ सिस्टम बना, 43 बंदों की हमारी टीम है। अच्छा, हाँ, तो 43 बंदे सभी चाहते हैं? सभी जाते हैं। ये- जैसे महेंद्र चक्रवर्ती एडवोकेट, वो डॉक्टर इसके अंदर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, सारे मिलके करते हैं सारे इसको। जी। हाँ जी। तो ये सोच किसकी थी इतनी बड़ी? आपको पता है हर गली में, हर कोपचे में माँ बाप को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, गौ माता और बुजुर्ग सड़कों पे हाथ। बिल्कुल है, सही है। उनकी सेवा करने का मन आया था। जब इनको देख के दिल में दर्द आया तो उसके लिए मदद की। तो मैंने सब अपने साथियों से रिक्वेस्ट की, सब ने सहयोग किया मेरा। या अमित जी खड़े हैं मेरे साथ, पोपली जी, सोनिया, महेंद्र चक्रवर्ती, सारे पूरे सिस्टम ने मैनेज किया इसको। ये जो चला रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे फिलहाल हैं? इस समय 12 हैं। कितने लोगों को घर भेज दिया? 17 लोगों को घर भेज चुके हम। समझा बुझा के। तो परिवार को बुला के उनकी काउंसलिंग करवा के उनको घर भेज दिया। अब तक भी उनकी जिम्मेदारी हमारी है कि उनको क्या रखे, कोई दिक्कत आए फ़ोन कर रहे हैं हमें, हम अपने सिस्टम मैनेज करेंगे। कितने लोग आपके पास कैपेसिटी है, कितने रख सकते हो? 45 बंदे इस समय आज ज़्यादा हो जाते हैं तो? हो जाते हैं। इसके ऊपर फ्लोर बढ़ने की क्षमता हमारे पास है अभी। ओके, तो कुछ बड़ा करने की सोची है? बिल्कुल सोच रखी है जी। लगभग। आप कहे दिन से पूछिए। हाँ बिल्कुल, आप बात करिए। जी बाबा नमस्कार। नमस्कार जी। बाबा ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया। अच्छा, कितनी उम्र होगी बाबा? उम्र 74 के हो गई। 74 साल के। तो बाबा कहाँ से हैं? मऊराज पटौदी से जी। अच्छा, तो बच्चे वगैरह नहीं है? बच्चा से हैं जी, काट दिया उन्हें, धक्का मार दिया। बोला हमने कुछ काला तिल थोड़ी था रखे उतरा। चलो मैं कितने सहारा में ले। कितने बच्चे? 4 था, एक एक्सपायर होगा, 3 रह गए। पापा कितने दिन से हो गया? पूरे तीबा आया था जी। मैं पहले पंजाब चले गया था, सरदार के पास रहा काफ़ी टाइम तक। वो जगह भी बैठा ही रहा करता पूरे दिन। चल रहा था कि हम थोड़ा बहुत कर लिया करता, नहीं अपने बैठा ही रहा था। शादीशुदा है सारे? सारा शादीशुदा से। पत्नी नहीं? ना जी कौन है। हम उन लोगों का नाम तो नहीं पूछना चाहेंगे क्योंकि हम किसी की बेइज्जती या बदनामी करना नहीं चाहते। हमारा मकसद सिर्फ आपको दिखाने का इतना है, आप एक व्यक्ति को रोटी नहीं दे सकते और इस बंदे ने साहब 4 बेटों को पाला है बिगैर नौकरी के, अपना पसीना खून बहा के, पेट काट काट के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया। आज उनको चारों की शादीशुदा हैं और बाबा यहाँ आश्रम में हैं। बहुत बड़ी विडम्बना है। ये मत बोलना कल आपको भी बुजुर्ग होना है और आपकी जगह यही है क्योंकि आपके बच्चे देख रहे हैं। जी कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से। अच्छा, हाँ जी। तो बच्चे वगैरह नहीं? कुछ नहीं, शादी नहीं हुई, अच्छा, तो विवाह नहीं हुआ। विवाह से कुछ समय पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो भाई वगैरह कोई नहीं? भाई एक का निधन हो गया और एक बीमार दमे का। तो बच्चे रखना नहीं चाहते फिर? तो मेरे कोई नहीं रखता मेरे को। तो माँ बाप की डेथ हो गई 2010 में। उसके बाद मेरे को किसी ने नहीं रखा। कुछ रखा फिर उसने थोड़ा दबाव बनाया, बहुत ज़्यादा तंग करने लगे, कभी इधर इधर उधर। मैं तो बहुत भटका। फिर मुझको यहीं शरण मिला, आराम मिला। चलो मुझे एक बात बता दो, दिल से सेवा कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है जी, बहुत अच्छी। अपने घर से भी अच्छा व्यवहार यहाँ है। अच्छा, हाँ, अच्छा, खाना घर से अच्छा मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है, बहुत। अभी यहाँ लोग खड़े इनको देख के बोल रहे हैं, सही बोल रहे नहीं, सत्य बोल रहा हूँ। बच्चे वचन मंदिर में बैठा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। कभी मेरा ऐसा ख्याल नहीं हुआ। सत्य बताऊँ कि मैं मरने ही वाला था कि मुझे ये आसरा मिल गया, इसमें मर जाता। हैं? क्या नाम है? महेश कुमार है जी मेरा। मरने वाले थे? हाँ, पहले मैं टेलर का काम किया। तो प्रभु जी मिल गए आपको मरने? मेरे को तो आना मौज होगी मेरी तो। ये शख्स मरने वाले थे लेकिन साक्षात भगवान आ गए, हमारे बगल में खड़े हैं। सुसाइड करने जा रहे थे, इन्होंने बचा लिया इनको। घर से भी अच्छी यहाँ पे खाना परवरिश होती है। बाबा नमस्कार। पैर में पट्टी है आपको? हाँ, पैर में। क्या फ्रैक्चर कुछ? इसमें ना मवाद हो गई थी, ऑपरेशन करवाया बाबा जी ने। अच्छा। तो परेशान था मैं, खुद लेकर गए डॉक्टर के पास। क्या बात है जी। और उसके बाद 5-7 दिन उन्होंने दवाई दी थी, ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डेली डॉक्टर आता है, तीसरे दिन आता है डॉक्टर पट्टी करने। अभी इसको महीना होता है और अभी कुछ दिन से डॉक्टर कह रहा अब ये ठीक है, तो खुद बाबा जी पट्टी करते हैं। क्या बात है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, बच्चे वगैरह? बच्चे मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है।
मेरे पास 98 में जो प्रॉपर्टी थी उसकी कीमत 7.5 करोड़ है। वो आपके नाम नहीं है अभी? वो बच्चे बेच के खा गए। तो पुश्तैनी ज़मीन थी वो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ने मुझे मुर्दा दिखा करके अपने नाम कर लियो। कहाँ के रहने वाले? हरियाणा का ही, कौन से जिले? डहीना। कोई नहीं, आपके गम, आपका दुख तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन बूढ़ा उनको भी होना है। ये मत भूलो, जवानी हमेशा नहीं रहती और बहुत जल्द ढल जाती है, और ये सिचुएशन उनको भी आनी है। उनके बच्चे इसी जगह उनको रखेंगे। लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए, आश्रम में आके कितना कंफर्टेबल, कितना खुश महसूस कर रहे हैं? यहाँ की व्यवस्था से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मेरे को करीब महीने से ऊपर होता है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ रहना चाहे लाइफ टाइम तो आराम से, छोड़ के जाने का मन नहीं मेरी इच्छा है मैं लाइफ टाइम यहीं रहूँ। ये तो रखने के लिए तैयार ही, इन्होंने तो आपके लिए ही आश्रम खोला। दोनों समय आकर के हालचाल पूछते हैं, कोई परेशानी। बड़ा अजीब सा लगता है, पूजनीय है। ये लोग पैर छू के जाते हैं। ये तीसरी जगह है। इससे पहले मैं 2 जगह रहा हूँ, एक बार टांकड़ी में रहा हूँ, एक शक्तिगढ़ में रहा हूँ। इससे अच्छा प्रबंध नहीं है। खाना जबरदस्त, खाना बहुत बढ़िया, समय से, और साथ में खाने के साथ ना व्यवहार जो है वो खाने का स्वाद बढ़ाता है। क्या बात है जी। अच्छा, मनोरंजन कैसे करते हो पूरे सारे में? है टीवी, उसके साथ गाना वाना? ये रिमोट इनके पास है। अच्छा रिमोट इनके पास है। अच्छा, तो फिर कुछ अपना हंसी मजाक? मुझे इतना शौक नहीं है, मुझे रामायण का शौक है। अभी भी माला चल रही है, जब बैठते हैं राम कथा होती है, ये भाई लोग भी बैठते हैं। क्या बात है जी। अपने साथ के बैठते हैं। मैं एक सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, यहाँ मैं पूरे भारत में गया हूँ, सभी आश्रम दिखाता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे डीसी साहब थे, मैं सलूट करता हूँ। अभी पंचकूला है वो, गर्ग साहब। मैं जितनी बार भी डीसी साहब के निवास स्थान पे गया, उनके साथ खाना खाया, हमेशा इसी आश्रम का वो जिक्र करते थे। बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट में एक बार ज़रूर जाइए, आप दिखाइए, ज़रूर जाइए। वो तो पंचकूला है, लेकिन मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। ये एक साक्षात भगवान है, ये देख लीजिए। मुझे ये बताइए, आप यहाँ सेवा करते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? सोनिया। अपने सासू ससुर के बारे में बताइए पहले तो। मेरे सासू ससुर जी, सासू माँ नहीं है, ससुर जी हैं, जयपुर रहते हैं। मैं जयपुर की हूँ और आते रहते हैं समय समय पर। सेवा कितनी करते, कितना चाहते हो इन सबको अपने सासू बहुत चाहती हूँ। जो महिला यहाँ पे अपने पिता समान समझती हो, अपनी माँ समझती हो, वो घर पे कैसे दुखी रख सकती है? क्या करती है वैसे? मैं हाउस वाइफ ही हूँ। आपके पति? ये प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा खासा कमाते हैं? हाँ जी। जी, लेकिन सुकून यहाँ मिलता है? बिल्कुल, कैसे, कितना? 101%। आलतू फालतू इधर उधर सब छोड़ छाड़। बिल्कुल, जो सुकून यहाँ सेवा करके मिलता है वो कहीं नहीं है। क्या बात है सर, सलूट करता हूँ मैं पति पत्नी को। भगवान थोड़ा सा सद्बुद्धि दे सब लोगों को, इन जैसा बने। ऑफिस से आते हैं, अच्छी खासी बहुत बड़ी जॉब है इनके पास, ये भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, बड़ा बड़ा एम्पायर ये भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो शांति सुकून मिलता है रेवाड़ी में, यहाँ बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट में आके कहीं नहीं मिलता। और ये साथ साथ हर भगवानों की सेवा कर रहे हैं, ये कर्म यही आपको भुगत के जाने हैं। सर जो हमें राह बाबा जी ने दिखाई है ना, वो कोई नहीं दिखा सकता। सर क्या कहेंगे? अमित जी की इच्छा थी यहाँ कहीं वृद्धाश्रम ना लिखा जाए, यहाँ आशियाना नाम है, ये इन सबका आशियाना है, महल है। अब पीछे चल के देखो, ये माता जी हैं। अच्छा। उनकी बिटिया, मैं अपने मायके आना चाहती हूँ। मायका क्या कहते हैं, आती हैं। यहाँ बिटिया है उनकी, एक जयपुर है, गुड़गांव है। 15 दिन लगा के कल ही गई है वहाँ से, पूरा लगा के कि अपने मायके आई हूँ। डबल कूलर लगा हुआ यहाँ पे, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। माता जी ठीक हो? बहुत बढ़िया मेरे बेटे ने। अच्छा, आपका बेटे ने पूरी बल्ले बल्ले कर रखी है। हाँ। अच्छा, कितनी माता जी रहती है? सारी माता जी बेटे कितने रहते हो आप? बेटा में 7 हैं, 2 घर गई हुई हैं। अच्छा, उनके तो फिर कितने दिन से रह रहे हो? मैं तो बाबा रहते पूरे 40 साल। 40 साल हो गए। क्या बात है, नाम क्या है आपका? हाँ, कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। रहेंगे यहीं है, मरेंगे यहीं? हाँ बेटा। जी, थोड़ा सा
ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे माता जी और बैठे। माता जी नमस्ते, कहाँ से आए माता जी? रिवाड़ी से है। अच्छा, क्यों? वैसे है, क्या पति बेटा सेवन नहीं करता ना। एक ही है बेटी? हाँ, क्या कहते हैं? पीते खाते हैं ना। पैरों में तकलीफ है? हाँ तो क्या बोले यहाँ बाबा जी ठीक बाबा जी, करेंगे? हाँ बाबा जी बैठे। अच्छा ये देख लीजिए, साक्षात अपनी माँ से बाप इतना प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते तो साहब। एडवोकेट जो यहाँ के सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। अरे साहब आ जाइए, आप भी यहाँ सारा सिस्टम मैनेज करते हैं? सिस्टम प्रशासनिक कार्य जो भी होता है हम लोग देखते हैं। तो आपकी बहुत लंबी सोच रही है, आपकी इतना बड़ा ये लंबा सोच के चले हैं आप। ज़रूरत के हिसाब क्या दुख देखा, क्या दर्द ऐसा देखा आपने कि बहुत ज़रूरत है? हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी समय से ऐसा ये प्रोजेक्ट था दिमाग में कि जैसा कि यहाँ पे सरकारी तौर पे भी वृद्धाश्रम वगैरह संचालित हैं, वहाँ भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, परंतु कुछ बुजुर्ग होते हैं जो औपचारिकताएं, कानूनी औपचारिकताएं वहाँ पर ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पर जो भी बुजुर्ग, जो भी इनको हम प्रभु जी कहते हैं, जो आता है, हम किसी प्रकार से कोई उनसे कारण नहीं पूछते कि भाई आप किस कारण से, किस वजह से आप आए हैं। सिर्फ आना ही पर्याप्त है। हमें ये पता है कि जो बंदा यहाँ पर आया है, हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे, और सब पूरे समाज का इसमें सहयोग है, पूरा रेवाड़ी शहर साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ एडवोकेट साहब बने हुए कि हैं। आप भी सहयोग कर रहे हैं, इस रूप में सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह से जिससे जो बन पा रहा है, ये जितना भी हो पा रहा है, सब आप सब लोगों के सहयोग की वजह से। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, माता जी ये बैठी हैं, माता जी ये बैठी हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते। कितने साल से? 80 साल की हूँ। 80 साल की होगी, तो यहाँ 1 साल से रह रहे हो? नहीं नहीं, अभी थोड़ा ही दिन हुआ आके। अच्छा, 6-7 महीने हो गए? नहीं नहीं, 4-5 महीना हो गए। हाँ, 5 महीने हो गए। तो माता जी यहाँ खाना वाना बहुत अच्छा मिलता है? ये बाबा जी की कृपा से मैं तो यहाँ ही बढ़िया से बढ़िया, खूब अच्छे से। तो आप घर जाना चाहेंगे? हाँ, खूब बढ़िया। घर जाएंगे? नहीं, बाबा जी के शरण में रहूँगी मैं। शरण में यही? हाँ, यहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। ये बाबा फ्री सेवा ट्रस्ट में रेवाड़ी से बातचीत करें, हरियाणा राज्य से। मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए। कुछ आप कहना चाहेंगे कुछ लोगों को? यहाँ कुछ जैसे जन्मदिन है वो आलतू फालतू खर्चा करते हैं, कुछ आलतू फालतू चीज़ें उड़ाते हैं शादी में, या और बहुत ऐसी चीज़ें कुछ कहना? इसके अलावा और भी कुछ चल रहा है। जैसे कुछ वृद्ध ऐसे हैं जो यहाँ आने से संकोच करते हैं, उनको घर पे ही खाना प्रोवाइड कराते हैं सुबह शाम। जो ऐसा हैं सिर्फ बुजुर्ग हैं, लेकिन अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए यहाँ नहीं आना चाहते, तो उनकी व्यवस्था घर में कर रखी है। क्या बात है। बाबा सेवा फ्री ट्रस्ट है। कई बुजुर्ग संकोच करते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते, बदनामी हो जाएगी शर्म के मारे, उनको घर पे खाना दिया जाता है बाबा फ्री सेवा ट्रस्ट की तरफ से सुबह और शाम। मैं सलूट करता हूँ सुबह शाम का। और उनके दवाई पानी मरहम पट्टी, क्योंकि बुजुर्ग के पास ना तो पैसा है, ना कुछ है, ना शरीर है, तो सारी ही देख रेख यही करते हैं। कोई दर्शक देख रहे हैं, जो भी लोग, इतने वाइडली आपका सर्कुलेटेड चैनल है, उनके जो भी दर्शक हैं, उनके आसपास यदि कोई ऐसा असहाय व्यक्ति है जो किसी भी कारणवश मजबूर है लेकिन बुजुर्ग है, वो यहाँ पर भी आ सकता है। नहीं आए तो हमारे यहाँ संस्था में संपर्क कर सकता है। जो भी संभव सहायता उसके घर में होगी, एटलीस्ट उसको 2 टाइम का खाना तो उसके यहाँ पर जरूर पहुँच जाए, बिना कहे, बिना किसी औपचारिकता के। एरिया का बाउंडेशन तो नहीं है भाई रेवाड़ी का? रेवाड़ी एरिया, रेवाड़ी जिले का जहाँ तक संभव हो पाएगा। कोई निहायत ही दुखी हो सर, कोई निहायत ही दुखी हो हरियाणा में, कहीं से आ सकते आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि रेवाड़ी ज़िले के लोगों ने ही आना है। हमारे माता जी राजस्थान से भी हैं, जो कहीं से भी आ सकता है, कुछ नहीं पूछा जाता, कोई पास्ट का कोई चैप्टर खोला नहीं जाता। जिस दिन आ गए उस दिन से नई किताब शुरू है। हमसे तो जो बन पाएगा, हम किसी के फूल नहीं बिछा सकते, जो कांटे 1-2 चुन सकेंगे, वो कोशिश, वो प्रयास है, और ये सब लोगों के सहयोग से है, सब लोगों के। तो यहाँ पूरे भारत से आप कहीं भी आ सकते हैं। बुजुर्ग दंपति दुखी हैं, घर पे अकेले हैं, या बच्चे दुखी कर रहे हैं, या रखना नहीं चाहते हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं, पड़े वहाँ पे सिड़ चुके हैं, आप कोई देखने वाला तक नहीं है, पानी पिलाने वाला तक नहीं है, तो अभी आप अपना फ़ोन उठाइए। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो किसी अड़ोसी पड़ोसी से भी आप फ़ोन करवा सकते हैं। आप नोट कर लीजिए नंबर, बाबा जी हमें बता दीजिए। 93-155-10016। किसी से मैं फ़ोन करेंगे, कोई व्यक्ति दूर है, कितने दूर है, उनको लेके आना हमारा काम है। यहाँ व्यवस्था करेंगे उनकी। जो खाने पीने व्यवस्था बताई घरों में, वो रेवाड़ी सर्कल तक की हमारी, अभी से बाहर आगे निकले नहीं है, वो होगी समय के हिसाब से वो भी किया जाएगा। तो कुछ आप वो जैसे खाना पीना, जैसे ये महीने की, हफ्ते की
जो सवामणि कुछ ऐसे मंदिरों में हम लगाते हैं, उस तरीके से कुछ यहाँ व्यवस्था? आते हैं यहाँ पर कई परिवार हैं जो बच्चों जन्मदिन मनाने यहीं आते हैं कि माता की बरसी या कुछ भी आके इनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब चीज़ करते हैं। इसके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर है। कारनामा हमारी जी। इनके हस्बैंड खट्टर साहब एक ही थाली में खाना खाया करते थे जब वो थे। अच्छा। और उसके बाद ये सर सपड़ा साहब के जाने के बाद पूरी व्यवस्था यहीं देखते हैं, दिन रात यहीं रहती हैं, रात को इनके साथ बीच में रहती है, खाती पीती हैं, सारी व्यवस्था। तो आप यही व्यवस्था संभालते हो? हाँ जी, माताओं बहनों को सबको देखते हाँ जी, रात कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। वो तो हम आपको यहाँ पे आश्रम की जगह दिखा चुके हैं। हमारे मन में कई दिन से थी, कई बुजुर्ग दुखी हैं, सड़कों पे निकाल देते हैं, भटकते रहते हैं, भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आपको आज से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपके एक नहीं, 1 2 3 4 आपके 500 बेटे और बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट रेवाड़ी के अंदर। आप अभी अपना फ़ोन घुमा दीजिए और आपको लेने ये खुद पहुँचेंगे। घर से ज़्यादा सेवा होगी। तो सर बाबा जी, एक बात चलते चलते, उन माँ बाप अभी देख रहे हैं, उनके बेटे अभी देख रहे होंगे पूरे भारत में, कुछ थोड़ा सा कहना चाहेंगे आप? कहना कि अभी 6 महीने पहले एक माता जी 88 साल की थी, एक्सपायर हो गई थी। उनके 2 बेटे नोएडा के अंदर थे। उनको फ़ोन किया तो भी ऐसे आपकी माता जी एक्सपायर हो चुकी हैं, और कहो तो क्यों, हमने व्यवस्था कर रखी है, कोई नहीं आया तो उनका संस्कार मैं अपने हाथ से करूँगा। उन्हें कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1 घंटे सोच के बताएंगे हम। फिर उसके बाद जैसे कैसे बताया, ठीक है हम आ रहे हैं, सुबह आएंगे, अब नहीं आ सकते। एम्बुलेंस मंगवाई, माता जी वहाँ लेटी हुई थी उनकी में, लेकिन वो आ गया, सोफे बैठे, फॉर्मेलिटी पूरी करी, गए। माता की शक्ल तक नहीं देखी उन्होंने इस के लिए। मुझे भेजते हुए इतना दुख हुआ था, इससे ज़्यादा, इससे अच्छा संस्कार मैं कर देता अपने हाथ से, ज़्यादा अच्छा रहता। कम से कम जो बच्चे अपने माता पिता को प्यार सम्मान घर में नहीं दे सकते, कम से कम दुत्कारें ना, एक फ़ोन कर दें। बाकी व्यवस्था जो होती, हम भी इतना बड़ा परिवार है हमारा, अभी थोड़ी देर में सारे मेंबर ही मिलेंगे। अब 43 मेंबर हैं, तो जो फाउंडर मेंबर हैं, तन मन धन जैसे बन सकता है करते हैं सेवा के। इसमें कोई कमी नहीं किसी चीज़ के लिए। खाने की व्यवस्था भी सोनिया बताएंगे आपको, सुबह क्या क्या इनमें प्रोवाइड करवाएं। सुनिए जी, बता दीजिए। हाँ जी, सुबह ब्रेकफास्ट, सुबह पहले चाय नाश्ता होता है इनका। क्या होता है? चाय के साथ टोस्ट वगैरह, बिस्किट्स वगैरह होते हैं, जितना ही लेना चाहे। और उसके बाद नाश्ता होता है। नाश्ते में इनका पराठा दही होता है, लेते हैं ये। 9 बजे नाश्ता हो जाता है इनका। उसके बाद फिर 1 बजे लंच हो जाता है इनका। उसके बाद फिर लंच में क्या? लंच में दाल सब्जी रोटी रायता दही होता है। उसके बाद शाम को फिर चाय होती है 4 बजे। उसके बाद फिर इनको फ्रूट दिया जाता है, कोई भी एक फ्रूट सीजनेबल देते हैं इनको। उसके बाद फिर रात को 7:30 बजे 8 बजे तक इनका डिनर हो जाता है। वो नहाने का दूध देते हैं इनको, नहाने गरम ठंडा? हाँ, ठंडा, बिल्कुल गीज़र लगे हुए हैं, सर्दियों में गरम और वैसे ठंडा पानी। वाटर कूलर लगा हुआ है हमारा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इनको। ये साक्षात्कार लक्ष्मी माता ही हैं, इतनी सेवा यहाँ पे आके करती हैं। तो कुछ महिलाओं को कह दीजिए ना, ये जो माताएं हैं ये भी किसी की बहन बेटी, किसी की माँ होगी, और एक वो महिला ही अपने पेट से जन्म देती है और वो आश्रम में पड़ी है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है आश्रम में भेजने में। महिलाओं की ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप अगर इनको प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम दुत्कारिए मत, बिल्कुल मत दुत्कारिए, क्योंकि ये मान सम्मान के लिए हैं। ये कुछ नहीं मांगते। एक ये हमारे पास भी आया ना, तो एक खाने के पीछे नहीं आए हैं, सिर्फ प्यार और प्यार के लिए आए हैं। अगर मान लो आप 5-10 मिनट अगर लेट भी हो जाता है, कभी ये शिकायत नहीं करते कि खाना लेट, सिर्फ ये आने की इंतज़ार करते हैं कि हाँ आने वाली है। इनको सिर्फ साथ बैठ के सब मान सम्मान प्यार से, इनसे हंसी मजाक, इनको वही अच्छा लगता है कि इनको एक प्यार मिलता है। इंतज़ार करती हैं, आंखें बिछा के बैठी होती है ये। अपने बच्चों को भी लेके अब मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, वैसे आते हैं वो। कैसा लगता है उनको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा तो नहीं वो बाहर रहे, वो भी आपका अवॉइड करें? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी शांति सुकून मिलता है। इस तरीके की हम चीज़ें आपको दिखाते हैं। और मैं यहाँ जो 45 व्यक्ति हैं वो भगवान स्वरूप हैं, भगवान के दूसरे रूप हैं। काम सबको है, समय किसी के पास नहीं है, क्योंकि साहब 21वीं सदी है, ये समय का अभाव सबके पास है। लेकिन 45 व्यक्ति ये खाली हैं, सिर्फ इन्होंने जिम्मा उठाया पूरे यहाँ बुज़ुर्गों का। ये आपके घर से आपके माँ बाप आए, अपने घर पे इतना अच्छा खाना कभी नहीं दे सकते आप, जो ये बुज़ुर्ग यहाँ पे खाते हैं, रहते हैं बड़े प्यार से, कुशल मंगल। और ये आश्रम और भी बड़ा बनने वाला है, क्योंकि इसी तरीके से सेवा होती रही यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ा एक आश्रम बनने जा रहा है यहाँ पे। हम यहाँ का वाशरूम भी दिखा देते हैं, नहाते हैं, टॉयलेट वगैरह, नहाना खाना जो भी पेशाब वगैरह करते हैं बुज़ुर्ग। आपके घर पे साहब ऐसी रसोई नहीं होगी खाना बनाने की,
ये चमक रहा है, तस्वीर देख लीजिए। आपके घर पे पतरे के वो दरवाज़ा होता है, वो भी नीचे से टूटा होता है और बदबू मारता रहता है। और यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, ये बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट है, हर सुख सुविधा यहाँ पे मौजूद है। मैं सलूट करता हूँ इन लोगों को, इनकी सोच को। अभी हमको वो दवाई का वो डिस्पेंसरी और दिखा देते हैं। ये देख लीजिए तस्वीर, ये है डिस्पेंसरी। यहाँ पे डॉक्टर आए दिन आते हैं, सुबह शाम, दोपहर में भी आ जाते हैं यहाँ पे रेगुलर दवाइयाँ हैं। जो बुजुर्ग को कोई तकलीफ होती है, पट्टी करना, सर दर्द, जुकाम, खांसी, बुखार या कोई मेजर बीमारी होती है, उसको बड़े हॉस्पिटल में ये ठीक करवाते हैं। ऐसा ही है जी, कोई मेजर बीमारी तो उसको कहाँ पे जैसी बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंगली रेवाड़ी IMA के साथ हमारा तालमेल है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी की है, वहाँ पे हमारा तालमेल है। डॉक्टर्स भी सेवारती जुड़े हुए हैं, सेवा भाव वाले जुड़े हुए हैं। जिसको जैसी ज़रूरत होती है उसको वहाँ पे ले जा करके वहाँ से उनका इलाज करा के फिर यहाँ पर। ये किचन है, यहाँ पे देख लीजिए, पूरा सामान यहाँ पे अवेलेबल है। किचन है साहब, फिलहाल 45 हैं, आने वाले दिनों 45,000 यहाँ पे लोग जुड़ेंगे। और बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट को सैल्यूट करता हूँ, इन लोगों को, इनके माता पिता को भी। ऐसे बेटे, ऐसी बेटियाँ भव्य जनी हैं जो यहाँ आके आपकी तो सेवा करें, इन लोगों की भी सेवा करती हैं। साफ़ सुथरी रसोई, साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरा टॉयलेट, बाथरूम और डिस्पेंसरी, पूजा घर नीचे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।